अरे तो तेरे और मेरे बाप का क्या जाता है, 10 करने देना। अशोक शर्मा से शीला की शादी की बात करनी है। अशोक शर्मा से शीला की शादी की बात करनी है। अशोक से शीला की शादी की बात करनी है। शीला की शादी की बात करनी है। शादी की बात करनी है। नहीं जोश रहे क्या? किधर से आया? अशोक साहब से बोलो धर्मपाल जी आए हैं। धर्मपाल? हाँ धर्मपाल। ఎక్కడనే ఉండు మా సాబ్ తో పిలుచుకుని వస్తా. साहब 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 इतना मंचो चढ़ कल चलने। अरे तुझे कई बार कहा है हिंदी में बोला कर। मोटा मोटा क्या है? अरे भाई अशोक मैं हूँ यार। आइए आइए धर्मपाल जी तशरीफ रखिए। 1 कप शुगर विदाउट टी। जी मैंने कुछ गलत कहा? जी आपको कहना चाहिए था 1 कप टी विदाउट शुगर। ओह जाओ मूर्ति 1 कप चाय लाओ बगैर शक्कर। अच्छा साहब बैठो। कहिए धर्मपाल जी आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? भाई अशोक तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। मगर भूल गए बात क्या थी? हाँ आपकी ये भूल जाने की आदत का भी जवाब नहीं। हाँ याद आया शादी शादी की बात। शादी? हाँ किसकी शादी? भला तुम्हारी शादी की बात करने मैं क्यों आऊंगा? शायद अपनी ही शादी की बात करने आया हूँ। क्या आप शादी करना चाहते हैं? बचपने की कुछ इच्छा थी। मतलब ये कि मैं आपके लिए कोई लड़की तलाश करूं? भाई ये सब काम तो दोस्तों का ही होता है। हेलो मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक मैं आनंद बोल रहा हूँ। आनंद कहो भाई क्या बात है? देखो यार मेरे दफ्तर में एक लड़की काम करती है जिसे मैं किसी कारण अपने दफ्तर में नहीं रख सकता, पर वो लड़की बहुत ही काबिल है। क्या तुम उसे अपने दफ्तर में रख लोगे? हाँ हाँ भेज दो। ओके भेज दूंगा। थैंक यू अशोक। अरे नीलिमा कहाँ मर गई तू? देख बॉबी के मुंह से बोतल गिर गई शायद। ये कमबख्त हो भी तीनों ब्लाउज जला दिए मेरे। साड़ी है तो मैचिंग ब्लाउज नहीं, मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? बिंदु मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कैलकाटा से ट्रंक कॉल आए प्लीज अटेंड कर लेना। अरे अंकल आप आइए। बेटे जो कुछ तुमने किया उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने को। आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं अंकल? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप पहले कहाँ काम करती थी? मिस्टर आनंद प्रकाश के दफ्तर में। वहां से क्यों छोड़ा? जी छोड़ा नहीं। तो आप मिस्टर आनंद प्रकाश के दोस्त हैं ना? मेरे उनके दफ्तर से आपके दफ्तर में ट्रांसफर होने का कारण आप उन्हीं से पूछिएगा। इसकी जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही बाय द वे पूछ लिया था। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? निशिका? जी। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। निशिका जी। देखिए मुरझाए हुए चेहरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। कम इन। बैठ जाओ। मकान के कागजात तुम्हें देने के बाद जब तुम्हारे डैडी मेरा शुक्रिया अदा करने आए तो बात साफ हो गई। कौन सी बात? यही कि कागजात के बारे में तुमने अपने डैडी से क्या कहा होगा। एक बार तो सोचा तुम्हें छोड़ दूं, भूल जाओ, लेकिन तुम इस तरह मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो कि तुम्हें भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है। वैसे तुम्हारी मेरी हालत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। तुम हालात के हाथों मजबूर हो और मैं दिल के।
जल्दबाजी में आने वाले कल के डर से मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच लिया और आपसे कागजात वापस लेने के लिए आपको वचन दे बैठी। मगर अब जबकि मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरे माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकते, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अपने आप को आपके हाथों में देने से मर जाना बेहतर है। भारतीय नारी होने के नाते बड़ा सही फैसला किया है तुमने, लेकिन एक बात भूल गई हो तुम। क्या? शिखा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। जब भी किसी पर एहसान करता हूं बहुत सोच समझ कर करता हूं। मकान के कागजात जो तुमने फाड़ दिए हैं उनकी फोटोस्टैट कॉपी अभी भी मेरे पास है। तुम्हारे जीने या मरने से हालात में कोई तब्दीली नहीं होती। क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूं कभी कभी इंसान कितना सही सोच लेता है। ज्यादा सोचना बीमारी है शिखा। हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे लिए मेरी बाहों के सिवा कोई मंजिल नहीं है, मेरे दर के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अरे यार अशोक, उस दिन बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ धर्मपाल जी? अरे वही शादी वाली बात, वो ना तो तुम्हारी थी ना मेरी। तो फिर किसकी थी? लो, फिर भूल गया। आप जरा बैठिए तो याद आ जाएगा। नहीं यार, बैठने से फिर भूल जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं जाऊं। कहाँ जाइएगा? जहाँ तुम्हारा और मेरा जाना बहुत जरूरी है। देर मत करो वरना फिर मैं भूल जाऊंगा कि कहाँ जाना है। आओ मेरे साथ, आओ। चाय बहुत अच्छी है ना? जी जी, बहुत अच्छी है। अशोक बाबू, मेरी बहन शीला। अशोक, नमस्ते। मेरी बेटी शीला से मिली है ना? अब मेरे बेटे अनिल से मिलो। हेलो। शीला, अनिल, यही दो मेरे बच्चे हैं। बच्चे लोग, अब तुम लोग जाओ, डैडी को कुछ खास बात करनी है। अच्छा तो भाई अशोक, एक बात बताओगे? जी कहिए। मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर इस शहर में और कोई है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर बात पक्की? एकदम पक्की। जी, मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरे तुम क्यों सोचोगे, वो तो हमने सोच लिया। हाँ, मगर शादी तो मुझे करनी है ना। अरे तुम्हें तो लड़की को सिर्फ इस घर से अपने घर ले जाना। हाँ जी, अभी तो मैं चलता हूँ। इस विषय पे फिर कभी बात करेंगे। हाँ? नमस्ते। हाँ? फिर कभी मेरी तरह ये भी कहीं भूल न जाए। शीला, अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई तो मैं या तो अपनी जान दे दूंगा या उसकी जान ले लूंगा। सच कह रहे हो? विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। वो नौबत नहीं आएगी। मेरी एक सहेली है जो उस आदमी के दफ्तर में काम करती है जिससे मेरी शादी की बातचीत चल रही है। मैं उसे कह दूंगी अपने बॉस को जाके भड़का दे, शादी टूट जाएगी। और अगर ना टूटी तो? जब उसे पता चलेगा कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वो चरित्रहीन है तो क्या फिर भी उससे शादी करेगा? डार्लिंग, शादी में आजकल लोग लड़की का चरित्र नहीं बल्कि उसके बाप का पैसा देखते हैं। पैसा नहीं है उसके बाप के पास, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं शादी करूंगा तो उसी से ही। ये फैसला कर लिया तुमने? आखिरी फैसला, एकदम आखिरी फैसला। देखो अनिल, एक मिडिल क्लास की लड़की अपर क्लास घर में बहू बनकर आए, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच सोमनाथ भैया। कोई बात नहीं। यू आर सो स्वीट। कम इन। हेलो शिखा। हाय शीला। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, देख ये किताब पढ़ रही थी, बहुत अच्छी किताब है। अच्छी है ना? यार तू मेरा एक काम करेगी क्या? देख, तू जिसके यहाँ काम करती है ना, वही अशोक। हाँ यार उसे मेरी शादी की बातचीत चल रही है। अरे वाह, मेरे बॉस की बीवी बनने वाली है। फॉरगेट इट यार, मैं ये शादी नहीं करना चाहती और डैडी से कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। तो शीला, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? देख, तू अशोक से जाकर कुछ ऐसा कह जिससे कि वो इस शादी से इनकार कर दे। मसलन? मसलन तू कह सकती है कि मेरा चरित्र अच्छा नहीं।
शीला, अगर उसने मेरी बात का विश्वास न किया तो कह देना उससे मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर फिर भी वो मेरी बात न माना तो? अरे यार तू इतना तो कर, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके शीला, I'll try. श्योर लव, यू आर अ स्वीट हार्ट। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ? आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। तू और तेरी अपॉइंटमेंट। ओके, बाय बाय। बाय। इतना अच्छा लड़का है, इतना बड़ा घराना है, आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए चाचा जी। मेरी शादी होती तो बिल्कुल न सोचता, मगर सोमनाथ जी आप तो जानते ही आजकल के बच्चों को। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर मैं खुद भी तो आजकल का ही हूँ। अच्छा देखिए जी, मैं एक बार शिखा से बात कर लूं, फिर बात पक्की करूंगा। जी बहुत अच्छी बात है, 2-1 दिन के बाद मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। आप क्यों कष्ट उठाएंगे, मैं आ जाता हूँ। जी ठीक है, हाँ। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा। वैसे मैं आप ही का तो हूँ। अच्छा। अच्छा, इजाजत दीजिए। नमस्कार।